हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज़ वेयर कन्वेक्शन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट है बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट, बेकिंग अ केक इन अ ओवन। थर्ड है हीटिंग अ रूम with a space heater for a roasting marshmallow over a campfire। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्टिविटी जो है कन्वेक्शन को दर्शा रहा है। जो कन्वेक्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक मेथड है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन में आपको कन्वेक्शन नज़र आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फर्स्ट है बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट। लिक्विड में कन्वेक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ए ग्राउंडनट आपका आ जाएगा फाइट आपका ग्राउंडनट से ऑयल निकलता है, इसलिए ये फाइट में आ जाएगा। फिश आपका हो जाएगा प्रोटीन। स्पिनच जो है आपका डाइटरी फाइबर में आएगा, और कैरोट जो है आपका विटामिन ए का सोर्स है। तो इस प्रकार से ग्राउंडनट ऑयल, फाइट, फिश प्रोटीन, स्पिनच आपका डाइटरी फाइबर, कैरोट विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज इन आवर डाइट। बोला जा रहा है कि रफेज को हमारे डाइट में गुड अमाउंट में क्यों इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इट एड्स बल्क एंड हेल्प इन डाइजेशन, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल विटामिन्स, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इट एड्स बल्क एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। रफेज का काम बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट है 4 नंबर, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ फूड आइटम्स दैट आर रिच इन विटामिन। यहाँ ऑप्शन में कौन सा विटामिन रिच आइटम्स है उसको चूज़ करना है। वीट, राइस, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, कैरोट, वाटर, टी, कॉफ़ी, पेपर, साल्ट, हर्ब। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, लेमन, ऑरेंज। ये दोनों विटामिन सी का सोर्स है, और कैरोट जो है विटामिन ए का। तो ये तीनों जो है आपका रिच विटामिन सोर्स ऑफ फूड है। नेक्स्ट है 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। इथेनॉल, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सुडान 4 सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। तो हम लोग देख चुके हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकेंड होगा, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला आपका केमिकल है, या फिर कंपाउंड है, या फिर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है 6 नंबर, मैच द फॉलोइंग। विटामिन ए से क्या होगा आपका, ए के डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फिर आपका विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, आयरन इनेमिया, आयोडीन गॉइटर। आयोडीन के डिफिशियंसी से गॉइटर, आयरन के डिफिशियंसी से एनीमिया, विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी, विटामिन B1 से बेरी, और विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है 7, इफ़ अ पर्सन्स डाइट इन डिफिशिएंट इन कार्ब्स मीन्स की कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड दे माइट एक्सपीरियंस। बोला जा रहा है कि किसी भी कोई इंसान है जिसका डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है लंबे समय के लिए नहीं होता है, तो वो किस प्रकार
मतलब वो इंसान जो है, वो आदमी जो है वो कैसा एक्सपीरियंस करेगा। इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल, वेट गेन एंड फ्लूइड रिटेंशन, स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ एंड बिकमिंग वेरी लीन एंड वीक, एनहांस्ड मसल डेवलपमेंट। तो जिसके डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होगा तो वो स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ एंड बिकमिंग वेरी लीन एंड वीक एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स कि एक तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा इंसान। नेक्स्ट 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइवटल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। पाइवटल जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है वो आपको बताना है। जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड, सेकंड है एल्बो जॉइंट, थर्ड है शोल्डर जॉइंट, फोर है जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट है, नेक और हेड के बीच का जो जॉइनिंग पार्ट है उसी को हम लोग पाइवटल जॉइंट कहते हैं। पाइवटल जॉइंट हमारे शरीर में बस यही आपका नेक और सिर का जो जुड़ने वाला जो एरिया है, स्पेस है, जॉइंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइवटल जॉइंट। नेक्स्ट है 9 नंबर, द स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश मेनली हेल्प इन इट्स न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश में स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्यों होता है, तो वो आपका तैरने के लिए, मीन्स कि लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट है 10 नंबर, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द रिब केज। रिब केज में कितने बोन्स होते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24। 11 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन अलाउिंग यू टू बेंड एंड स्ट्रेटन योर आर्म्स। पूछा जा रहा है कि जो हमारे बॉडी को मुख्य रूप से झुकने और सीधा होने में जो हेल्प करता है वो कौन सा आपका जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट जो मैं डोर का एग्जांपल दी थी, वो एक ही साइड बेंड होता है, तो हम लोग झुकते हैं तो और फिर स्ट्रेट होते हैं, तो हिंज जॉइंट ही अलाउ करता है हम लोग को बेंड होने के लिए। नेक्स्ट है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव बोन्स एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें बोन नहीं होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू मूव करता है। अर्थवर्म्स, स्नेक, एंड्स, क्रैब्स, मीन्स के केकड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म में बोन्स नहीं होता और ये अपने मसल जो है, स्किन जो है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मीन्स की संकुचित करता है और फिर रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन मीन्स कि उसको सिकुड़ना और फिर क्या फैलाव के द्वारा वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ जॉइंट्स करेक्टली लिस्ट दोज दैट अलाउ रोटेशनल मूवमेंट। बोला जा रहा है कि निम्न नीचे तो दिए गए हैं सेट ऑफ जॉइंट्स, उसमें से कौन सा रोटेशनल मूवमेंट के लिए करेक्ट है। एल्बो, नी, रिस्ट, हिप, शोल्डर, नेक, अपर जॉ, एल्बो, नी, स्कल, स्पाइन, एंकल। तो रोटेशनल मूवमेंट के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 2 नंबर, हिप, शोल्डर एंड नेक। ये तीनों जो है रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, मैच द फॉलोइंग। बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। तो बार मैग्नेट आपका होता है लॉन्ग एंड नैरो। हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो हॉर्स का शू यू शेप्ड का होता है।
मीन्स कि हॉर्स का जो लेग है, पैर है, वो यू शेप्ड होता है, तो नाम के हिसाब से ही उसका मैग्नेट भी यू शेप्ड है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट सर्कुलर शेप में होता है। बार मैग्नेट लॉन्ग एंड नैरो, हॉर्स शू मैग्नेट यू शेप्ड, सिलेंड्रिकल मैग्नेट सर्कुलर। नेक्स्ट है 15 नंबर, व्हाट मिनरल इज हिस्टोरिकल नोन टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पूछा जा रहा है कौन सा मिनरल है जो ऐतिहासिक रूप से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, फेल्ड्सपर, कैल्सेटाइट, कैल्साइट, कैल्सेटाइट नो कैल्साइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है मिनरल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आर टाइपिकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। नीचे जो दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन चूज़ करना है आपको कि कौन सा मैग्नेट को, कौन सा जो है मैग्नेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या फिर मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, टीन, प्लैटिनम। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेड जो है आपका और एल्युमिनियम ये नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, वाई डू माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग होप्स। पूछा जा रहा है कि माउंटेन गोट्स जो है उनकी होप्स मीन्स कि उनके जो पैर हैं वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। टू डिटेक्ट प्रेडेटर्स, टू डिटेक्ट प्रेडेटर्स, टू क्लीम रॉकी स्लोप्स, टू स्विम, टू डिग बरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है टू क्लीम रॉकी स्लोप्स, रॉकी स्लोप्स में चढ़ने के लिए। नेक्स्ट है 18 नंबर, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज। यहाँ पूछा जा रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो कम्बिनेशन, करेक्ट कम्बिनेशन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। सनलाइट, सोइल, एयर, अर्थवार्म, सोइल, एयर, सनलाइट, वाटर, एयर, अर्थवार्म, बैक्टीरिया, अलगी। 4 में तीनों ऑप्शन जो है बायोटिक कंपोनेंट है, तो इस प्रकार से वो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है अर्थवार्म और सोइल एयर, सोइल एयर एबायोटिक कंपोनेंट, अर्थवार्म जो बायोटिक कंपोनेंट, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, ये 18 नंबर क्वेश्चन था। 19 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कीप इट्स स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो अपने स्टोमाटा को रात में ओपन करता है और दिन में बंद रखता है। वाटर लिली, कैक्टस, साइकस, ऑर्किड। तो हम लोग जानते हैं कि जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि कैक्टस जो है ये डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है, और डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो उनमें वाटर लॉस के लिए मॉडिफिकेशन पाया जाता है। तो कैक्टस भी डेजर्ट में पाया जाने वाला एक प्लांट है जो कि अपने वाटर लॉस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रात में स्टोमाटा को ओपन करता है और दिन में स्टोमाटा क्लोज रखता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर कैक्टस करेक्ट आंसर। 20 नंबर, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्राइमरी फंक्शन क्या है अडेप्टेशन के लिए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी फंक्शन क्या है अडेप्टेशन के लिए। टू इन्हांस रिप्रोडक्शन को इन्हांस करना, टू इंश्योर सर्वाइवल इन स्पेसिफिक हैबिटेट्स,
टू इंक्रीज मोबिलिटी, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन जो है किसी भी अडप्टेशन को अडप्ट करने के लिए वो है सेकेंड नंबर टू इंश्योर सर्वाइवल इन स्पेसिफिक हैबिटेट। पहले वो किसी भी हैबिटेट में अडप्ट करेगा तब जाके वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर अपने फूड प्रोडक्शन करेगा। तो इस प्रकार से पहले उसको सरवाइव करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके 20 क्वेश्चन आज हम लोग देख चुके हैं। आप लोग को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है वो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और क्या सुधार लाना है वो भी आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे ही और क्वेश्चन लाती रहूं और आप लोग का प्रैक्टिस होता रहे। धन्यवाद।